हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25 क्वेश्चन वीवीआई है जो बिहार एसएससी, सीजीएल, स्टेनो और ऑफिस अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं 25 क्वेश्चन जीके जीएस का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन का सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्गों की सलाह देते हैं? कौन थे ये? आपका है थे गौतम बुद्ध, ठीक है। हम लोग रैपिड फायर में क्वेश्चन करेंगे जो 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, ठीक है। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? तो आपका ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़ी प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। तो बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा? बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है, क्या था? तो मृत्यु। क्या था? मृत्यु, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग। बताइए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो क्या था? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो हम लोग आते हैं क्या था? तो बौद्ध के। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्धों के, ठीक है। वर्जयान संप्रदाय क्या था? वर्जयान किस संप्रदाय से था? तो ये था बौद्धों का, ठीक है। किससे था? तो बौद्धों का, ठीक है। हम लोग आते हैं अब 8वें नंबर। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दिगंबर। दिगंबर नहीं है, ठीक है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? जो सिद्धार्थ जो थे किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। हम लोग आते हैं 11 नंबर पे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए हैं और अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या था? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसका हिमायत करता था? हिमायत करता था, किसका करता था? हिमायत करता था। तो बताइए किसका करता था? तो मध्यम मार्ग का। किसका करता था? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो मध्यम मार्ग का, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बोल रहा है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, ठीक है। किसने कराया था? अशोक ने। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे में काम करेगा। अभी बिहार विधान परिषद का भी चल रहा है एग्ज़ाम, हुआ है ना अभी स्टेनो का, पीए का, तो उससे देख लीजिए। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था? कौन था? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कौन थे? अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त, विक्रमोत्तर थे, कौन थे? बताइए कौन थे? कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। तो हर्षवर्धन थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, ठीक है।
अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे है, जातक पवित्र ग्रंथ, जातक जो पवित्र ग्रंथ था वो किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, बौद्ध के उपदेश किसके संबंधित थे? बौद्ध के उपदेश किसके संबंधित थे बताइए? तो हम लोग जानेंगे डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता पे, पवित्रता से था। ठीक है, किससे था? क्वेश्चन आंसर डी होगा। ठीक है, शुद्धता पवित्रता पे था। ठीक है, हम लोग आते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास से बौद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? ये पढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन का बताइए। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बौद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? कौन था? तो कर्म का सिद्धांत। किस पे था? कर्म के सिद्धांत। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बौद्ध से ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? ठीक है, तो हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? लक्ष्मी के। किसके शासन काल में थी? लक्ष्मी के। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ था। तोराह जो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था? तो ये यहूदियों का। ठीक है, किसके था? तो यहूदियों का। ठीक है, काला शोक किस राजवंश से थे? काला शोक जो है किससे संबंधित है? तो शिशुनाग वंश। ठीक है, किससे संबंधित है? शिशुनाग वंश। हम लोग अब चलते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 5 क्वेश्चन और है। चीनी जनरल पान चाउ ने किस कुषाण शासक को हराया था? बोल रहा है चीनी जनरल पान चाउ ने किस कुषाण शासक को हराया था? किसको हराया था? कनिष्क को। किसको हराया था? कनिष्क को। ठीक है, बिम्बिसार किस राजवंश के शासक थे? बिम्बिसार किस राजवंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के थे। किस राजवंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, हम लोग आते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कौशल एवं मगध के मध्यम संघर्ष पर प्रारंभ किसके समय हुआ था? बोल रहा है कि कौशल एवं मगध के मध्यम संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो डी, अजातशत्रु। किसके समय हुआ? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। ठीक है, किस मौर्य स्तंभ, 24 क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ गए हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? बताइए किस पे है? तो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है? तो ये सकीसा स्तंभ पे। ठीक है, किस पे था? तो सकीसा स्तंभ पे। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? आज का 25 क्वेश्चन नंबर है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, दूसरा है अशोक का राज्याभिषेक, ठीक है, मेगास्थनीज का भारत आगमन, नहीं, अशोक का कलिंग विजय। कौन था आंसर है? अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, आज का हम लोग क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? ये आप लोग बताएंगे, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसमें हम लोग लास्ट यही हो गया खत्म। अब हम लोग कल करेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।